जैसे हम लोग सामने पूरा हम लोग ले आए, वहां तक अभिवादन कर लिया, फिर तनाव की आवश्यकता काफी लोग अच्छे से बता रहे हैं कि भाई तनाव बहुत ज्यादा है, और तो ध्यान की आवश्यकता, यानी तनाव बहुत ज्यादा है, और ये सब कश्मकश वाली जिंदगी में हमें कुछ शांति की जरूरत है ना, ये अपने करना है। और फिर ये पॉइंट अच्छा है, आप नाड़ी की तरफ ना इंगित करते हुए ये बता दीजिए कि हम लोग ने ये देखा है कि तनाव क्यों उत्पन्न होता है। क्या आप लोग ने कभी इस बात पे गौर करा है कि तनाव क्यों होता है? तनाव इसलिए होता है कि हम लोग विचारों में घिरे रहते हैं, और विचार कहाँ से आते हैं? विचार या तो हमारे भूतकाल से आते हैं या भविष्य काल से। हम छोटे से बड़े हुए, किसी ने कुछ कह दिया, हमारी सर्विस में कुछ हो गया, घर में कोई घटना घटित हो गई या और कुछ हो गया, हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, तो हमारे दिमाग पे बहुत बड़ा प्रेशर बनता है। या फिर हम भविष्य की चिंता करते रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं, वहीं रहने लग जाते हैं, तो भी हमारे दिमाग पे प्रेशर बनता है। हम लोग कहाँ नहीं रहते हैं? हम वर्तमान में नहीं रहते हैं। सहयोग पद्धति जो है वो आपको वर्तमान में रहना सिखाती है। अब लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि क्यों रहे वर्तमान में, अपन भी पूछ सकते हैं उनसे, लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप कहेंगे कि वर्तमान में हम क्यों रहें और वर्तमान में रहने के क्या फायदे हैं। तो वर्तमान में जब आप रहोगे तो आपको फालतू के विचार आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, आपको जो काम दिया जाएगा आप फुल कंसंट्रेशन से कर पाओगे। आप घर में घरेलू महिला हो या बिजनेसमैन हो या सर्विस में हो, यदि आप पूरी क्षमता से वर्तमान में रहते हुए काम करोगे तो कम समय में वो कार्य अच्छे से होगा, आपका प्रोडक्शन जो भी आप दोगे वो बहुत अच्छे से होगा। कई खराब आदतें आप छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पाते, वर्तमान में रहोगे तो अच्छे से छोड़ पाओगे। आप लोग अपने जीवन का पूरा आनंद, कोई भी आमोद प्रमोद के साधन हो, कुछ भी हो, यदि आप वर्तमान में रहते वो उठाना चाहोगे वो आनंद, तो वो आप अच्छे से उठा पाओगे। इसलिए वर्तमान में रहना आवश्यक है। और आज पूरे विश्व में कहा जा रहा है कि आप अपने दिमाग पे अननेसेसरी प्रेशर हटा दीजिए, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कैसे हटाएं। वही हम आपको बताने आए हैं। आप सहयोग ध्यान के माध्यम से आप वर्तमान में रह सकते हैं। उसके लिए हमें पहले सूक्ष्म तंत्र को समझना आवश्यक है। तो फिर अपन सूक्ष्म तंत्र का चार्ट की ओर इशारा करेंगे और अपन बोलेंगे कि स्टार्ट में जो सूक्ष्म तंत्र का हम चित्र देख रहे हैं, यह आपने समाचार पत्रों में, मैगजीन्स में, पतंजलि योग में या कई हमारी पुरानी आयुर्वेद की बुक्स में ये चित्र आपने देखा होगा। और हम लोग देख लेते हैं कि हाँ भाई ये कुछ 7 चक्र और 3 नाड़ियां, अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं। आप भी उनको इशारा कर सकते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कि हाँ भाई कई लोग बात करते हैं कुछ 7 चक्र होते हैं, कुछ 3 नाड़ियां होती हैं, पर हम उसके डिटेल में नहीं जानते। श्री माता जी निम्रा देवी जी हैं जो स्वयं उन्होंने स्वयं चिकित्सक और साइंस को जोड़ा और चिकित्सा शास्त्र को अपने पुराने ग्रंथों से, पुराने शास्त्रों में वर्णित ज्ञान से जोड़ा, और उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया। इस आपाधापी और अति व्यस्त जीवन में हम कैसे इसके सारे लाभ उठा सकते हैं और अपने आप को कई सारे तनाव से, विचारों से मुक्त करके वर्तमान में रह सकते हैं। इस तरह से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं और इसे आगे जोड़ा हुआ है। तो उसके बाद हमारे चारों ओर परमात्मा की शक्ति है। क्या आप सब इस बात से एग्री हैं? अधिकतर लोग सिर हिला देते हैं कि हाँ एग्री है। तो यदि वो हिला देते हैं तो फिर आपको आगे एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है कि जैसे सूर्य उगता है, चंद्रमा, वो आपके लिए है। यदि कोई कन्विंस नहीं होता तो आप बता सकते हैं कि सूरज है, चंद्रमा है, झरने हैं, जीवंत क्रियाएं पृथ्वी में घटित होती हैं, फूल हैं, पौधे उगते हैं। इस तरह से सारी घटनाएं होती रहती हैं जो अपने आप चलती रहती है प्रकृति में। प्रकृति है, ऋतुएं बदलती हैं, ये सारा कुछ परमात्मा की शक्ति से होता है। वही शक्ति हम सबके अंदर भी स्थित है। अभी आप कहीं मत बोलिए कि सिर के तालु भाग से अंदर जाती है 3 नाड़ी 7 चक्र। अब 3 नाड़ी 7 चक्र, ये 7 चक्र किसी को नहीं पता। अभी आप सिर्फ यही बोलिए कि वही शक्ति हम सबके अंदर भी स्थित है और उसका वो हमारे साथ ही जन्म लेती है। इसे सहज बोला जाता है। सह मतलब हमारे साथ में जन्म ली हुई शक्ति, ये हम सबके अंदर स्थित है। श्री माता जी ने जो तरीका बताया है उससे शक्ति का हमारे आसपास स्थित परमात्मा की शक्ति, अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी परमात्मा की शक्ति है। सब जगह, घर में भी है, बाजार जाते हैं वहां भी है, हर जगह जहां हम जाते हैं परमात्मा की शक्ति है। वही सी परमात्मा की शक्ति से हमारे अंदर की शक्ति का योग घटित होता है, जुड़ाव होता है या मिलन होता है। उसे ही शास्त्रों में योग बोला गया है। हमारे अंदर स्थित आत्मा का परमात्मा से योग होता है जिसे आत्म साक्षात्कार बोला गया है। और हमें अपने बारे में अपने हाथों पर अनुभूति हो जाती जो आपको सहयोग में प्राप्त होती है। ये श्री माता जी ने हमें बताया कि उस योग की अनुभूति हमें अपने हाथों पर ठंडी शीतल लहरियां या कुछ भारीपन सा, कुछ चुनचुनाहट सा, कुछ गर्म ठंडा, इस तरह से हमें महसूस होता है। अब ये सारी चीजों में कहीं भी ये वर्णित नहीं हुआ कि नीली नाड़ी क्या है, लाल नाड़ी क्या है और ये बीच की नाड़ी है, ये बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करें, ये सब अभी नहीं बोलना है। ये सब हम कब बोलेंगे? जब रियलाइजेशन सेशन हो जाए उसके बाद में
या नेक्स्ट डे फॉलोअप में अगर गए और लोग इच्छुक रहे तब हमें ये बोलना है। इस तरह से हम लोग आया है ये कि ये नीचे मतलब शक्ति हमारे अंदर स्थित रहती है। आपके पास चार्ट सामने रहेगा, बता सकते हैं रीढ़ की हड्डी के नीचे त्रिकोणाकार अस्थि है, यहाँ पर ये शक्ति रहती है। यह 3.5 कुंडल के रूप में रहती है, इसलिए इसे कुंडलिनी शक्ति बोला जाता है। श्री माता जी की छवि के सामने जीवन क्रिया घटित होती है, जो अभी हम यहाँ अनुभूति करेंगे, और उसकी अनुभूति भी आप अभी हम यहाँ महसूस करेंगे, और आपको अपने हाथों पर फीलिंग आएगी। तो क्या आप अपने आप को फील करना चाहेंगे, अपने आत्म साक्षात्कार को पाना चाहेंगे? इस तरह से आप क्वेश्चन लास्ट में पुटअप करेंगे तो वो लोग एग्री होंगे इस बात को लेकर। अब ये कितना शॉर्ट में हुआ है जिसमें सारी चीजें आ गई, लेकिन कुछ भी इसमें इधर उधर कहीं भी नहीं भटके हम लोग, तो इतना सारा कुछ उसकी जरूरत ही नहीं है। उसके बारे में बता सकते हैं, जो हमें अपने हाथों पर फीलिंग आती है उनके बहुत गहरे संकेत रहते हैं, और उनको समझ के हम अपने बारे में, अपने शरीर के अंग प्रत्यंग के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में अपने हाथों पर जान जाते हैं। हम जैसे जैसे ध्यान में आगे बढ़ते हैं, हम खुद को जान जाते हैं, हम सामने वाले को जानते हैं, हम घटनाओं को, वस्तुओं को, सबको जानते हैं, क्योंकि ये परम सत्य का हमें यहाँ अनुभव होता है। इतना आप कहेंगे तो सामने वाले को बहुत अच्छे से अंदर फीलिंग आएगी और वो सारा कुछ कर पाएंगे। जी भैया, और कुछ बोलना है? अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही। नहीं, ठीक हो गया जी, पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी काफी लोगों ने नोट भी कर लिया होगा इसको। और इस बेंजी ने जो बताया इसके ऊपर यदि आपके कोई क्वेश्चन हो या कोई और क्यूरियोसिटी हो तो कृपया करके आप वीडियो ऑन कर लें और एक बार पूछ लीजिए।